राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज नगर निगम की पहली महिला मेयर ब्रिजलता हाड़ा के पद ग्रहण समारोह में अजमेर पहुंचे। सतीश पूनिया ने इसके साथ ही ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में पेश होकर अपनी हाजिरी दर्ज करवाई। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति अनेकता में एकता वाली है। यहाँ प्रत्येक जाति धर्म संप्रदाय के लोग सम्मान के साथ एकता के बंधन में बंधे हुए हैं। भारत विश्व में एक मिसाल के तौर पर अपना उदाहरण पेश कर रहा है, चाहे वह धार्मिक, सांस्कृतिक या वैज्ञानिक क्षेत्र। भारत सभी क्षेत्रों में विश्व के सामने उदाहरण बन रहा है। राजस्थान भारत का एक ऐसा गौरवशाली राज्य है जहां गंगा जमुनी तहजीब का अनोखा संगम देखने को मिलता है। राजस्थान के अजमेर में जगत पिता ब्रह्मा का भी मंदिर है और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह भी है। ऐसे में यहाँ के लोग सौभाग्यशाली हैं। राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली के बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ सत्ता पाने के लिए एक सारा खेल खेल रहे हैं। देश की आज़ादी को 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं और 50 सालों से ज्यादा समय तक देश पर कांग्रेस का शासन रहा है। 50 सालों का समय कम नहीं होता। ऐसे में अगर कांग्रेस सच में किसानों का भला चाहती तो किसानों के विकास के लिए काम करती। भाजपा के वरिष्ठ दिग्गज नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाजपेयी के नक्शे कदमों पर चलते हुए किसानों के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि जैसी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम चलाई है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाते हुए राहुल गांधी ने 10 दिनों में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन प्रदेश की सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं और आज भी 59 लाख किसान कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश के नगर निकाय चुनावों में भी कांग्रेस को 70 निकायों में भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जोड़ तोड़कर कई निकायों में अपना बोर्ड बनाया। लेकिन अजमेर जैसे बड़े जिले में जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, जिससे साफ जाहिर है कि जनता सिर्फ चुनावी वायदों पर ही ध्यान नहीं देती, बल्कि सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर भी ध्यान देती है। हिंदुस्तान की जमहूरियत दुनिया में इसलिए नाम कमाती है कि एक ऐसा मुल्क है जहां पंथ, मजहब, धर्म, जाति इससे ऊपर उठकर भी सब लोग आज़ादी के साथ इबादत भी करते हैं और यहाँ पर जीवन यापन भी करते हैं। विश्व की प्रसिद्ध इस दरगाह पे मैं अक्सर आता हूँ और मेरे जीवन में जो राजनीतिक यात्रा मैंने शुरू की अजमेर की धरती से 1999 में, उस दौरान भी उस पैदल यात्रा में यहाँ से मैं गुजरा। अच्छा स्वागत हुआ। उसके बाद पुष्कर और उसके बाद फिर सीकर होते हुए हम लोग भरतपुर गए थे। तो स्वाभाविक तौर पर ऐसी कोई आध्यात्मिक धरती होती है। हम सब लोग भारतवंशी इस मादरे वतन पे बेशक अलग अलग धर्म के नाम से पहचाने जाते होंगे, लेकिन हमारी पहचान एक हिंदुस्तानी के नाते, एक भारतवंशी के नाते, और राजस्थान की धरती इस मामले में खुशनसीब है। यहाँ के बासिंदे, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है जो इस धरती को ताकत देती है। और हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी, दुनिया ने देखा है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में दुनिया के यूरोप और अमेरिका जैसे देशों को चुनौती थी, लेकिन हमारी यहाँ की सरकारों ने, यहाँ के हमारे तमाम लोगों ने मिलकर इस लड़ाई को, जंग को जीता। इसलिए आने वाले समय में जब हमारे मुल्क के आज़ादी के 75 वर्ष होंगे तो दुनिया ने देखा है कि सबसे मजबूत सेना हमारी, और उस सेना में तमाम जाति पंथ के लोग। राजनीति में अनेक सियासी दल होंगे, लेकिन बावजूद उसके देश के मुद्दे और मसलों पे सब एक हैं। तिरंगे का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। तो ये भारत की धरती अनूठी इसलिए है कि यहाँ संतों की, ऋषियों की, मुनियों की और हमारे इस तरीके के तमाम जो महापुरुष हुए, ऐसे फ़कीरों की, जिन्होंने इस देश को, धर्म को, समाज को एक नई दिशा दी और जिनका हम लोग अनुसरण करते हैं और आगे चलते हैं। इसलिए ऐसी धरती पे आके ये दुआ की कि हमारा प्रदेश खुशहाल रहे, हमारा देश खुशहाल रहे, आपस में एकता, भाईचारा और सद्भाव बना रहे और सब लोग उसी भाईचारे के साथ तरक्की करें। ये दुआ करने के लिए मैं आया हूँ। राहुल गांधी ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि देश की आज़ादी को 70 से ऊपर बरस हो गए, उस पर 50 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी को हुकूमत का अवसर मिला। राहुल गांधी जी के वंश के लोग ही थे, उनके परिवार के लोग थे, उनके पार्टी के लोग थे। यदि वो किसानों की कुछ सहूलियत करते तो 50 वर्ष बहुत लंबा अरसा होता है, लेकिन कोई एक कानून ऐसा बता दें कि जो कांग्रेस पार्टी के राज में बना और किसानों को सहूलियत मिली हो। वाजपेयी साहब ने
सब लोगों को साथ लेके और इस देश में बदलाव के दौर की शुरुआत की। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया और आज प्रधानमंत्री मोदी जी उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ा के पीएम किसान सम्मान निधि जैसी विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम लागू करते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी सत्ता का अवसर बेशक ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि राजस्थान के किसानों को उन्होंने 10 दिन में पूरे कर्जे माफ़ी की बात कही थी। राजस्थान के 59 लाख किसान 99,000 करोड़ कर्जे की माफ़ी की अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। दर्जनों किसानों ने आत्महत्याएं की हैं क्योंकि कर्जा नहीं चुका पाए। कोई साहूकार के कर्जे से परेशान था, कोई राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जे से परेशान था, कोई मकान के कर्जे से, कोई ट्रैक्टर के कर्जे से। तो राजस्थान की सरकार में थोड़ी बहुत गैरत हो और राहुल गांधी की आवाज़ में दम हो। उन्होंने कहा था कि 10 की गिनती गिनूंगा और कर्जे माफ़ हो जाएंगे, आज तक तो हुए नहीं। इसलिए उनका जो भी दौरा है वो ट्रैक्टर पर चलते हैं, लेकिन सबने देखा कि सोफा सेट लगा के चलते हैं। ट्रैक्टर को उन्होंने एक हथियार बनाया है, लेकिन उसमें कामयाब नहीं होंगे। नगर निकाय चुनाव में बड़ी भारी हार मिली है इस बार कांग्रेस को। हाँ, बिल्कुल ये मिजाज होता है सत्ता के साथ में। निकायों में सत्ता के मिजाज के हिसाब से फैसला होता है। ये पहली बार हुआ है कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में है और 90 में से 71 जगह उनको मैंडेट नहीं मिला। बाद में जोड़ तोड़ करके निर्दलियों के बूते पर सरकार बनाई होगी शहरों की, लेकिन अजमेर जैसे राजस्थान के बड़े शहर में उनको शिकस्त मिली। 9 नगर परिषद थी जिसमें केवल 3 में जीत पाए, 6 में बीजेपी जीती। तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए निकायों में भी और पंचायती राज में भी बड़ी शिकस्त उनको सत्ता के रहते मिली है। यहाँ कुछ यकीनन है तन्हा जाना हुआ और बहुत कुछ शक व शुबा, ना जाना ना मालूम। बीच में है कई दीवार दरवाजे, कई चिलमनो निकाब हैं, कई पर्दा व शऊर। शाह का शातू अली का दुलारा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा। शाह का शातू अली का दुलारा, ख्वाजा